मैच जीतेंगे। सिकंदर बाग, क्या हाल है आपका? वेलकम टू आवर शो। हमें टेंशन, एक्साइटमेंट, मतलब जितनी फीलिंग्स आप इमेजिन कर सकते हैं वो हमें हो रही हैं। Mix आप of it. अपना बताएं। I like the yellow shirt you are wearing. ऑब्वियसली यार, बड़ा सुबह सुबह आप लोग पता नहीं किस तरह कपड़े जमा करते हो। अगर रोजाना आना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर एनीवे, बहुत ही एक्साइटमेंट है और मुझे तो इसलिए ज्यादा एक्साइटमेंट है कि हमने जो पीक पकड़ा हुआ है, अल्लाह करे हम उस पर कामयाब हो जाए और हमें होना चाहिए। प्रेशर इंडिया के ऊपर होगा, सारा क्राउड होगा। मैंने बहुत दफा इस बात का जिक्र किया है। कोलकाता में मैं मौजूद था कि जब शोएब अख्तर ने वो रन आउट का इंसिडेंट हुआ था तो स्टेडियम को खाली करना पड़ा। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते शिकस्त पाकिस्तान से। तो दैट विल बी मोर प्रेशर ऑन द इंडियंस रादर देन अस। हमें तो बस अंदर जाना है कि भाई एक शोर हुल्ला गुल्ला इसके अंदर आप चले जाएं और जाकर जो है ना अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। मगर डोंट यू थिंक कि ये क्रिकेट की इतनी बदनसीबी है कि एक पार्टी जो है वो हमसे मतलब वो मैच ही नहीं खेलना चाहती। इतना हल्ला गुल्ला, इतना एक्साइटमेंट, ये जो सब कुछ है वो दो टीमों के दरमियान मैच है और एक टीम जो है, या वो टीम तो तैयार है मगर जो हुकूमत है वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो। कितनी बदनसीबी है क्रिकेट फैंस के लिए। मैं बात करूं क्रिकेट फैंस के लिए। मगर उसका एक और भी मैं बैठा सोच रहा था कि ये भी हो सकता है कि जी महीनों में सालों में एक मैच होता है तो इसलिए ज्यादा एक्साइटमेंट है। उसके दोनों मतलब एक्साइटमेंट भी होती है सिकंदर, और एक आपको पता है ना, ये एक नफ्सियाती मैच भी होता है बिकॉज दोनों टीमों के लिए दिस इज मोर नफ्सियाती बिकॉज दोनों काबिल टीमें हैं, दोनों एक्सपर्ट टीमें हैं, कोई देयर इज नो डाउट रिकॉर्ड होल्डर्स हैं दोनों टीमों में, लेकिन ये नफ्सियाती मैच बन जाता है और प्रेशर इतना शदीद किस्म का होता है। एनीवे, कल आप क्या चेंजेस देख रहे हैं बाबर 11 में? व्हाट आर यू एंटिसिपेटिंग कि ये ऑब्वियसली फॉर द वेरी बिग मैच क्या चेंज होगा? और होपफुली शाहीन की लाइन लेंथ भी बेहतर होगी कल। नहीं हुमा, देखें इसमें कुछ मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए चेंजेस। इतना बड़ा मैच है ना, उसके अंदर एकदम से टीम को हिलाते नहीं है। तो अगर आप ये इमाम को ये कह दें कि यार शायद तुम्हारी जगह ना बने, अगर उसके जहन में भी ये बात आ जाए तो वो तो नर्वस हो गया ना। तो ये बात होनी ही नहीं चाहिए भाई इमाम आप ही खेलेंगे। इस वक्त जो हमारा इशू है, मैंने कल डेटा निकाला है, उसके अंदर देखे ना, इमाम ने सिर्फ 27 रन किए हैं 2 मैचों में, फखर ने एक मैच में 12 किए, बाबर ने 2 मैच में सिर्फ 15 रन किए हुए। प्रेशर बाबर पे बहुत होगा। बाबर जो है दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन हैं इस वक्त। उनकी रैंकिंग, उनकी जो फॉलोइंग है वो अमेजिंग है। मैंने पहले इमरान खान साहब को देखा था, उसके बाद हमने शाहिद अफरीदी को देखा जिनकी पॉपुलैरिटी जो है वो, उनका जो ग्लैमर है इतना जबरदस्त है। अब मैं ये बाबर को देख रहा हूँ कि लोग दीवाने हैं इनके पीछे। उनका चलना बहुत जरूरी है। उनके ऊपर भी प्रेशर, एक आदमी पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, वो होगा बाबर के। उसने रन्स करने, पूरी दुनिया की निगाहें उसके ऊपर, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। तो इस लिहाज से प्रेशर बाबर पे ज्यादा होगा, पूरी टीम पे नहीं होगा। और अगर बाबर चल पड़े तो फिर क्या बात होगी, पूरे 1 लाख 1.5 लाख। तो वो प्रेशर की, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर सिकंदर, शाहीन अफरीदी पे भी प्रेशर होगा क्योंकि he has not been able to because of as well as he is part of the team but he has not performed as well. बिल्कुल, मैं भी उसको इस वक्त करंटली सबसे बेस्ट प्लेयर समझता हूँ कि हसन ने 6 खिलाड़ी जिसको हम ले जा नहीं रहे थे, वो आखिरी वक्त में और ले जाते हुए भी 100 बातें सुना रहे थे। हाँ, तो वो 2 मैचों में उसने 6 आउट कर दिए। वो हाईएस्ट विकेट टेकर है। हारिस ने 5 आउट किए हुए, शाहीन ने सिर्फ 2 आउट किए हुए ना। शाहीन के लिए देखें, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में ये कह रहा था कि एक्साइटमेंट उसमें बहुत ज्यादा आ जाती है कि मैंने आउट करना है। इस तरह नहीं होता। उसको कोई बैठ के समझाए, ऑब्वियसली समझाया होगा, मतलब मिकी आर्थर हैं, दूसरे प्लेयर्स हैं, उनको ये समझाएं कि यार टेक इट इजी। कई दफा आप जाकर अपना आराम से गेंद करें, खुद ब खुद विकेटें मिलने चलती हैं, आपको पता ही नहीं चलता क्या हुआ, और आपको 5 पंजा लगा हुआ होता है स्कोर बोर्ड के ऊपर। कोई उनको बैठ के समझाए, आई एम श्योर ही कैन मेक अ कमबैक। शाहीन बहुत बड़ा बॉलर है। आपको लगता है कि शुरू के ओवरों में या इवन पहले ही ओवर में उन पे विकेट लेने का एक ट्रेंड या दबाव या उन्होंने शायद अपने जहन में बना लिया और वो लेते भी रहे हैं और फैंस भी उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? सो वो it might be taking a toll on his performance. बहुत सही बात कर रहे हो अब्दुल्ला तुम के। उनके पर एक मोहर लग गई है। लोग वो पॉपुलर हो गए कि जी पहले ओवर में तो ये विकेट लेगा ही लेगा। हाँ, तो उस पे शर्तें भी लग रही हैं। अब आपको ये बताएं कि जो लोग हैं वो बुकीज जो है उन पे शर्तें लगाते हैं कि पहले ओवर में शाहीन आउट करेगा।
मतलब इतना वो उसके ऊपर प्रेशर है, तो ये प्रेशर उनके ऊपर भी है, तो उनको भी रिलैक्स हो जाना चाहिए, चिल करें, मजे से म्यूजिक सुने, अच्छा खाना खाएं, रिलैक्स हो, बिल्कुल खुले दिल के साथ, बगैर सोचे समझे। वो बहुत बड़े बॉलर हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब अच्छा, थोड़ा सा आपने कुछ पिछले मैचेस अगर ऑब्जर्व किए हों तो पिच बिहेवियर पे हमें फैसला क्या करना चाहिए, पहले फील्डिंग का, पहले बैटिंग का? इन केस वी विन द टॉस। यार ये एक ऐसा आप सवाल कर रहे हो कि जो बगैर पिच देखे हम नहीं कह सकते, मगर जो बिहेवियर आपने वर्ड इस्तेमाल किया कि जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के अंदर तो हम यही देख रहे हैं कि जो पहले बैटिंग कर रहा है उसको फायदा हो रहा है। मगर एक जगह ऑस्ट्रेलिया जो कि बहुत ही फीकी टीम लग रही है इस वक्त, उनको बड़ा नुकसान हुआ है इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए, इसलिए कि उनके पास स्पिनर्स थे, वो फंस गए, स्पिन हो रहा था। मगर अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है, मेरे ख्याल से जो है इसमें अगर हम पहले बैटिंग करें, अगर मौका मिले, अगर हम टॉस जीते और एक बड़ा स्कोर लगाएं, हमारा जहनी तौर पे हम तैयार हों कि लड़कों को ड्रेसिंग रूम में निकलने से जब वो टॉस जीत के कप्तान आता है, सब जमा होते हैं, तो कप्तान कहता है हमने टॉस जीत लिया, हम बैटिंग कर रहे हैं, हमारा टारगेट जो है 350 की तरफ है, हर एक ने उसको उस तरह कंट्रीब्यूट करना है। फिर कोच जो है वो बता देता है ओपनर्स को कि तुमने पहले 10 ओवर में 50 से 60 कर दोगे, इट्स गुड, फ्रॉम 10 ओवर टू 25 ओवर्स हम इतने करेंगे। वो इस तरह की प्लानिंग होती है, वो एक्सप्लेन कर दी जाती है। तो बस 350 पहले बैटिंग, इंशाल्लाह बहुत मजा आना है। और मुझे यकीन है कि प्रेशर भारत की तरफ है, वो जो 1.5 लाख आदमी आएगा वो भारत पे ज्यादा दबाव डालेगा, हम पे नहीं डालेगा। ये भी आपने वैसे बड़ी कमाल की बात की है, बिकॉज जो होम क्राउड होता है वो होता तो बड़ा सपोर्टिव है, बट सबसे ज्यादा बड़े क्रिटिक भी सबसे बड़े वही होते हैं। मैंने जिंदगी में जब सबसे पहला मैच टीवी के सामने खेला था, जब मैं अंडर 19 था, 18 साल का, तो वो टीवी पे लाइव आ रहा था, भुट्टो ट्रॉफी थी। मैं मतलब रात भर सो नहीं सका, क्योंकि अम्मा भी देख रही होंगी, अब्बा भी देख रहे होंगे, खाला भी देख रहे होंगे, पप्पो भी देख रहे होंगे, बहन भाई दोस्त पूरा मोहल्ला देख रहा होगा कि भाई सिकंदर साहब अपना वक्त जाया करते थे सड़कों पे, क्या होगा, नींद नहीं आ रही थी। तो यही जो है वो खुदा भला करे उनकी टीम का बस वही कुछ हमारा भी सिचुएशन नहीं है सिकंदर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये वाला मामला है, खिलाड़ियों का तो चले जो भी होगा, आई होप कि वो अब आदी हो गए होंगे इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए, लेकिन सर्टनली दिस इज अनलाइक एनी अदर मैच, हमें भी नींद नहीं आ रही।